हाल ही में सेबी ने एक गाइडलाइन जारी की है एएमएफआई और म्यूचुअल फंड्स हाउस के लिए कि वो अपने स्ट्रेस टेस्ट का रिज़ल्ट हर 15 दिन में अपनी वेबसाइट पे जारी करेंगे। सेबी ने ये गाइडलाइन क्यों जारी की है, स्ट्रेस टेस्ट क्या है और एक इन्वेस्टर को इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। एक इन्वेस्टर जब चाहे अपना पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकता है और विदिन 3 to 5 वर्किंग डेज में उसका पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है। किसी इन्वेस्टर का पैसा कितनी जल्दी उसे मिल जाता है या मिल जाना चाहिए, इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी की बात करें तो ये दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आपको बस अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालनी होती है और डे एंड में आपके एनएवी के हिसाब से आपका पैसा आपको आपके अकाउंट में शो करने लगता है और विदिन 3 to 5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में विड्रॉ कर दिया जाता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड हाउस के पास कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती है तो वो इन्वेस्टर का पैसा किस तरह वापस करता है, इसके लिए उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है लिक्विड कैश, यानी कि हर म्यूचुअल फंड्स हाउस अपनी किसी भी स्कीम के अगेंस्ट कुछ कैश मेंटेन करके रखता है ताकि कुछ अगर छोटी मोटी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आएँ तो उन्हें फुलफ़िल किया जा सके। ये कैश उस स्कीम के AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट के 1, 2 या 3% जो भी वो चाहें उतना रखा जा सकता है ताकि लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों, दूसरा तरीका होता है जब भी किसी म्यूचुअल फंड्स हाउस के पास रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती हैं और उसके पास अगर इनफ कैश नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर उस स्कीम की सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स या स्टॉक को सेल करके वो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट चल रहा है वो इसलिए है कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स हाउस अपनी स्कीम के अगेंस्ट अगर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए उसका क्या प्लान ऑफ एक्शन है और उसे वो कितनी जल्दी फुलफ़िल कर सकता है। तो ये जो स्ट्रेस टेस्ट है इसका मेन मकसद है कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का स्ट्रेस टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है ताकि उसकी लिक्विडिटी का पता किया जा सके कि उसके पास इनफ कैश या सिक्योरिटीज़ हैं जिनको बेचकर इस लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके और इन्वेस्टर को उसका पैसा जल्द से जल्द वापस किया जा सके। अब जानते हैं ये स्ट्रेस टेस्ट क्यों ज़रूरी है और सेबी ये स्ट्रेस टेस्ट क्यों कराना चाहती है और ये कितना इम्पोर्टेंट है एक इन्वेस्टर को ये जानने के लिए। सेबी ये स्ट्रेस टेस्ट इसलिए कराना चाहती है क्योंकि अभी पिछले 1 साल से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टर एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में इनके AUM लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्केट में इन फ्यूचर कोई पैनिक सिचुएशन आ जाए और इन्वेस्टर एग्रेसिवली अपना पैसा लगातार बाहर निकालने लगे तो म्यूचुअल फंड्स हाउस इस पैनिक सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, उनके पास क्या प्लान है इस स्थिति से निपटने के लिए। क्या उनके पास इनफ लिक्विडिटी है कि इतने सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ वापस कर सकें। कहीं ऐसा ना हो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने पर म्यूचुअल फंड्स हाउस उन्हें रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दें और मार्केट में फर्दर गिरावट आने पर NAV को औने पौने दामों पर सेल करके इन्वेस्टर का पैसा वापस करना चाहें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का नुकसान है। और सेबी ऐसा नहीं चाहती कि उस पर कोई भी सवाल उठाए जाएं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेबी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक हर 15 दिन में म्यूचुअल फंड्स हाउस को अपनी वेबसाइट और एमफी की वेबसाइट एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया दोनों जगह ये रिज़ल्ट जारी करने होंगे जिससे इन्वेस्टर को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाल ही में 15 मार्च को सभी म्यूचुअल फंड्स हाउस ने अपने स्ट्रेस टेस्ट के रिज़ल्ट अपनी वेबसाइट पे जारी किए थे। मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी के चलते एक फियर फैला हुआ है, कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है और अपनी वॉलेटिलिटी के चलते रिटेल इन्वेस्टर में काफ़ी फियर फैला हुआ है कि मार्केट का कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है। तो क्या हमको हमारी जो SIPs चल रही हैं उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए या पॉज कर देना चाहिए, या हमें अपना जो लमसम या जो भी पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है उसको निकाल लेना चाहिए?
कि आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये जो अभी जो मार्केट में फेयर है वो कुछ समय के लिए है, और आपने लॉन्ग टर्म विज़न के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट किया है या अपनी SIPs स्टार्ट की है, ये कुछ समय के लिए है। उसके बाद सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और फ्यूचर में तो सब अच्छा ही होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।